वेलकम टू एवरीवन। सैन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लर्न इंग्लिश सीरीज की वोकैब का क्लास 3 देखेंगे। यानी कि जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम एक लर्न इंग्लिश सीरीज करके इंग्लिश की एक सीरीज है लर्न इंग्लिश, उसको हम चला रहे हैं। तो अभी हम उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल की हम इंग्लिश सीखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको इस चैनल पे पहले की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारी जीके की जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी 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 हमने ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस अपलोड करें। अगर आप इंग्लिश सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अभी हमने उसके 2 वीडियोस को रिलीज कर दिया, यानी कि पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड वॉकैब देखी थी। सेकंड, एलिमेंट्स एंड डिसीज से रिलेटेड हमने वॉकैब देखी थी। दो क्लास हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इसमें हम रिलेशन यानी कि सगे संबंधी से रिलेटेड देखेंगे कि उसमें आपको इंग्लिश में किस चीज को क्या बोला जाता है, इसकी फादर को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो ऐसे रिलेटेड हम वॉकैब देखेंगे। तो रिलेशन संबंध से रिलेटेड है, रिलेशन में कि आपके रिलेटिव्स में कौन क्या लगता है और हम किसको क्या बोल सकते हैं। और अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये वीडियो किसी भी एज के कोई बच्चे देखना है, किसी बड़े को देखना है, और आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। ये जितने भी वीडियोस हैं इंग्लिश के आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो तो बहुत ही काम का है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो बेसिक बेसिक हम देखेंगे जैसे कि फादर। फादर इंग्लिश में हम फादर बोलते हैं और हिंदी में पिता या बाप। और ऐसे मदर को हिंदी में बोलते हैं माता या माँ। और अगर हम सन को देखेंगे जैसे कि बोलते बेटा, और उसको हम पुत्री बोलते एकदम प्योर हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सन। क्या बोलते हैं? सन। और पुत्री हिंदी में कोई बेटी है उसको पुत्री बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डॉटर। क्या बोलते हैं? डॉटर। ऐसे सिस्टर है, सिस्टर बहन, इसका मतलब बहन होता है। ऐसे ब्रदर का भाई होता है। अब पेरेंट्स को जैसे माता बोलते हैं कि बच्चों से बोला जाता है कि आपको जैसे कि स्कूल में पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए, तो माता पिता के साइन चाहिए, तो माता पिता आ जाते हैं। पेरेंट्स में माता पिता की बात हो जाती है। एक पेरेंट्स का मतलब ये भी हो सकता है फादर या मदर, ये भी हो सकते हैं। आपके गार्जियंस भी हो सकते हैं जो आपकी देखभाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट, हस्बैंड, पति हिंदी में पति बोलते हैं। वाइफ हिंदी में पत्नी बोलते हैं। और ग्रैंडफादर, अब देखिए ग्रैंडफादर, दादा दादी 2 प्रकार के होते हैं। एक दादा दादी होते हैं, एक नाना नानी। आपके पापा को जिन्होंने पैदा किया है आपके पापा को जिन्होंने पैदा किया है वो आपके दादा दादा दादी होंगे, तो उनको बोलते हैं हम ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब आपके दादा है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब आपके दादा। और ऐसी पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब, पैटर्नल का मतलब होता है फादर साइड से, कि आपके पिताजी की साइड से। तो ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। अब ऐसे हम ग्रैंड फादर मेटरनल की देखेंगे तो माँ से माता, माँ से मेटरनल। तो आपको ये जैसे कि कोई पूछता है कि आपके मेटरनल ग्रैंडफादर का क्या नाम है, यानी कि वो आपकी माता की ओर से पूछ रहा है कि आपकी मम्मी के पापा के बारे में पूछ रहा है, तो वो आपके नाना होते हैं। ऐसे ही ग्रैंड मदर होती है वो मैटरनल साइड से, यानी कि मम्मी की साइड से, मम्मी की मम्मी, हमारे मदर की मदर, तो वो हमारी नानी होती हैं। तो आपको ये याद रखना कि हम ग्रैंड फादर पैटर्नल साइड से बोलेंगे तो दादा को, ऐसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मैटरनल साइड से बोलेंगे तो नाना को। और ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, वो पैटर्नल साइड से होंगी। और ग्रैंड मदर यानी कि नानी होती वो मैटरनल साइड से होती हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता या नाती। क्या बोलते हैं? पोता या नाती। अब जैसे कि अब नानी, अगर आप नाना नानी हैं वो हमको नाती बोलते हैं, तो मम्मी की साइड से यानी कि आपके मैटरनल साइड से, मम्मी की साइड से कोई उनसे पूछेगा कि आपके नाता नाती कैसे हैं, तो नाता का मतलब होता है, तो मम्मी की साइड से आपके नाना नानी आपको नाता नाती बोलेंगे, आप उनके नाता नाती लगे हैं।
और यानी कि नाती हो, मान लो लड़के को बोलते हैं नाती। और अगर आप आपके पापा साइड से हैं, आपके पापा के पापा वो आपके दादा हुए, तो वो आप उनके पोते हुए, क्या होंगे, पोते। ऐसे ही ग्रैंड डॉटर होता है, ग्रैंड सन का मतलब पोता और नाती, नाती का मतलब नाना साइड से, पोता का मतलब दादा साइड से, है पापा के पापा और पापा के पेरेंट्स, और ये मम्मी के पेरेंट्स। अब ग्रैंड डॉटर को देखेंगे तो लड़की की डॉटर यानी कि लड़की, ऑब्वियसली बेटी को कहा जाता है। तो पोती, जैसे कि आप आपके दादा हैं, मान लो कोई लड़की है उसके दादा हैं, तो वो लड़की उनकी पोती लगी। अगर ये पापा की साइड से, अगर मम्मी की साइड से देखेंगे तो वो उसकी कौन लगी, वो उसकी लगी नातिन। तो मगर हम इंग्लिश में ग्रैंड ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन ही बोलते हैं। इंग्लिश में पोता और नाती को ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन ही बोलते हैं। जैसे वो बोलेंगे ये हमारे ग्रैंड डॉटर हैं, ये हमारे ग्रैंड सन है। तो आपके नाना नानी और दादा दादी इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करेंगे, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। हमारे इंग्लिश में हिंदी में यूज कर लेते हैं, नाना साइड से बोलेंगे कि ये नाती है हमारा पापा, और जो हमारे पापा के पापा हैं, दादा हैं, वो हमें बोलेंगे ये पोता है, ये पोती है। तो ऐसा होता है। और ग्रैंड डॉटर को पोती या नातिन बोलते हैं। अब जैसे कि अंकल किसको बोलते हैं, हमारे चाऊ चाचा या ताऊ, ताऊ जैसे हरियाणा साइड बोला जाता है, और भी साइड बोला जाता है। और चाचा बोलते हैं यानी कि हमारे पापा के भाई, उसको हम अंकल बोलते हैं। तो फादर्स ब्रदर, हमारे पापा के भाई, उनको अंकल बोलते हैं। अब ऐसे ही, अब अंकल की जो हमारे पापा के भाई है वो अंकल है, उनकी जो वाइफ होगी वो हमारी अंट होंगी, आंटी भी बोलते हैं, तो अंट बोलते हैं। अंकल हमारे पापा के भाई ब्रदर, तो उनको चाचा या ताऊ बोलते हैं। और चाची और ताई किसको बोलते हैं, जो हमारे पापा के भाई हैं उनकी वाइफ। अब मम्मी की साइड से देख सकते हैं, तो अगर मम्मी का कोई भाई होगा, ये तो पापा की साइड से देखिए, पापा के भाई को हम अंकल बोल रहे थे, और पापा के भाई की वाइफ को हम आंटी बोल रहे थे। ऐसे ही हमारे जो जैसे मौसी होते हैं, मामा होते हैं, तो उनको भी हम अंकल और अंट बोलते हैं। मगर हम ये बोलते हैं कि मदर साइड से, ये मदर्स ब्रदर, कि ये हमारे माता के भाई हैं, मदर्स के ब्रदर हैं, तो मदर साइड से होंगे। हैं तो आप बोल सकते हैं मेटरनल अंकल हैं। मेटरनल अंकल का मतलब आपके मामा। अब मैटरनल अंट अंट का मतलब हो सकती है कि आपकी मम्मी की बहन, या आपके मामा की वाइफ, तो ये भी हो सकता है। तो आपके मामा साइड से, तो उसको बोलते मैटरनल का मतलब मम्मी साइड से, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंटी मौसी या मामी, ऐसा हो सकता। अब पैटर्नल बोलेंगे, पैटर्नल अंकल का मतलब पापा के भाई, और पैटर्नल आंटी का मतलब पापा की बहन भी हो सकता है, जैसे बुआ भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। तुम अंट वही मदर की सिस्टर, और पापा की बहन भी को भी हम बोलते हैं आंट। तो आपको देखिए, बस ऐसा बोलते कि बुआ, पापा, अब पापा हैं तो आंट के क्या बोलेंगे, बुआ बोलते पापा का भाई, जो पापा की बहन रहती हैं। और इसमें हम क्या बोलते, मौसी बोलते हैं, मम्मी की बहन। तो मैं इसमें आप अंकल और आंट के पुकारना पड़ेगा, यानी कि बुलाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपको इजीली एक ही वर्ड बोलना पड़ता है, ज्यादा नहीं। अब कजिन होते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, तो जैसे चचेरा, मेरे मामा का लड़का है तो मेरे ममेरा, यानी कि मेरे मामा का है, चाचा का है। तो अगर आपके चाचा का रहेगा तो आपको उसी को बोलोगे कजिन। मेल को ही कजिन बोलते हैं, फीमेल को भी कजिन बोलते हैं। तो और चचेरी बहन होगी तो उसको बोलोगे कजिन है। और मामा की बहन होगी ममेरी, तो कजिन बोलते हैं। तो लड़के और लड़की में कजिन एक ही वर्ड होता है, कजिन। उससे पहचान लेते कि भाई ये तो लड़का होगा, लड़की होगा, है ना। अब नेफ्यू का मतलब होता है भतीजे, भतीजा या भांजा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे, या तो वो भांजे होंगे, या तो उनके मामा होंगे। तो उनके मामा मम्मी की साइड से क्या बोलते, जैसे कि आपके मदर के ब्रदर हैं, आपके मामा हैं, तो वो मामा आपको क्या बोलेंगे, भांजे, भांजी है, तो मदर साइड से भांजे भांजी बोलते हैं। अगर आपके पापा के भाई हैं, यानी कि आपके चाचा, अंकल, तो वो आपको बोलेंगे, वो आप उनके भतीजे लगोगे। पापा की साइड से भतीजे बोलते हैं, मम्मी की साइड से भांजे। आया। तो नेफ्यू का मतलब भतीजे या भांजे ही होता है। और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, वही सेम। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं। चाइल्ड एक होता है और उसका प्लूरल फॉर्म, यानी कि जब बहुत सारे बच्चों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बोलेंगे देखो चिल्ड्रन। और एक बच्चा है तो बोलेंगे हम चाइल्ड। तो ये तो हो गया था। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं जैसे ससुराल वाला सिस्टम देख लेते हैं। अब ससुराल वाले सिस्टम में क्या रहता है, जैसे कि ससुर है,
क्या बोलेंगे, अरे ये तो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो ससुर को बोलते हैं हम फादर इन लॉ। और फिर सास को क्या बोलेंगे, अब सास भी होंगी तो जब फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ बोलते हैं हम, सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। अब भाई अगर मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की से शादी किया, तो उसके घर वाले यानी कि वो लड़की के घर वाले उस लड़की के क्या लगे, इन लॉज लगेंगे। तो अब लड़की का भाई क्या होगा, उसका ब्रदर इन लॉ बोलते साले। जैसे लड़की का भाई, एब्यूजिव वर्ड नहीं है, एक परंपरा के तहत ही चला आता है, तो आप थोड़ा गलत मत लेना। जैसे कि अब कोई लड़की है, किसी की शादी हुई है, अब किसी लड़की की शादी हुई, किसी की अब किसी के घर गई होगी, अगर वो लड़के का भाई है तो उसका देवर होगा, तो उसको ही ब्रदर इन लो बोलेगी। तो साला होगा, देवर होगा या जीजा होगा, तो इनको हम ब्रदर इन लो ही बोलते हैं। क्या इंग्लिश में बस एक ही वर्ड चलता है, ब्रदर इन लो। अब ऐसे सिस्टर इन लो होता है, जैसे साली, भाभी, ननंद, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। आपको एक ही बात बोलते हैं ना कि आप ससुराल वाले हाउस को क्या बोलते हैं, अब हिंदी में बोलते हैं जैसे कि आपका जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप पले पड़े हैं, तो वो आपका मायका होता है। मगर आपका जो ससुराल होता है उसको बोलते हैं इन लॉ, इन लॉज हाउस। जैसे फादर इन लॉ है, ससुर हैं, मदर इन लॉ है, सास हैं, ब्रदर इन लॉ है, साल, ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर हो सकता है। अब सिस्टर इन लॉ है तो साली हो सकती है, भाभी हो सकती है, ननंद हो सकती है। ऐसे सन इन लॉ होता है तो दामाद। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक फीमेल है, जैसे मान लो कोई रिया नाम की लड़की है, उसकी शादी अमन से हुई है तो रिया के घर वाले तो अमन के इन लॉज कौन होंगे, रिया के घर वाले हैं। तो जो रिया के मम्मी पापा हैं तो वो सन इन लॉ बोलेंगे कि अमन उनका सन इन लॉ है, यानी कि दामाद है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो सन इन लॉज बोलते, ससुर ससुर जो सास ससुर रहते हैं तो वो बोलेंगे ये हमारा सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ बहू को बोलते हैं। जैसे लड़का है, एक लड़की से शादी किया, तो वो लड़की का क्या है, वो घर उसका ससुराल है, ससुराल है यानी कि इन लॉज हाउस है। तो उसके जो घर वाले हैं वो बोलेंगे ये हमारी डॉटर इन लॉ है। तो ऐसा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और चीज देखते हैं, और एक्स्ट्रा चीज देखेंगे अब, जैसे कि जो सौतेले होते हैं, हाफ रिलेशन में होते हैं, सौतेले रिश्ते के बारे में। अब जैसे कि हर कोई सौतेला पिता है, यानी कि आपके फॉर एग्जाम्पल कि एक अमन है, रिया है उनके माता पिता हैं, मगर उनके पिताजी की डेथ हो गई, अब उनकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। तो जो अमन और रिया है, उनकी मम्मी से तो उनका रिलेशन है, मगर उनके जो पापा हैं वो उनके सगे पापा नहीं है, वो क्या है, स्टेप फादर हैं। उनके पापा की तो डेथ हो गई थी पहले, तो उनकी मम्मी ने दूसरी शादी करी थी, तो वो उनके क्या हो गए, सौतेले पिता। तो सौतेली चीज को हम स्टेप लगाते, क्या लगाते, स्टेप। जैसे कि अगर सौतेले पिता होंगे तो स्टेप फादर, सौतेली माँ होंगी तो स्टेप मदर, और बेटा होगा तो स्टेप सन, और डॉटर बेटी होगी तो स्टेप डॉटर। तो सब आपको स्टेप लगाना सौतेले में। जैसे स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, हाफ ब्रदर यानी कि सौतेला भाई, एक ही माता पिता से मगर एक ही माता ही पिता से, दोनों नहीं, एक माता पिता से, या तो माता एक है पिता अलग हो सकते हैं, या तो पिता एक ही माता अलग हो सकती है। हाफ सिस्टर सौतेली बहन, तो ये है। और अगर हम सगे भाई बहन को क्या बोलते हैं, सगे भाई बहन को बोलते हैं हम सिबलिंग्स, जो एक ही माता पिता से पैदा हुए होते हैं, या लड़का हो सकती, लड़की हो सकती, लड़की लड़की हो सकती, तो ऐसा उनको बोलते सिबलिंग्स, जो सगे रहते हैं, एक ही पेरेंट से पैदा हुए हैं। आई होप आपको आ गया होगा। तो सोतेले को हम स्टेप लगा देते, जैसे पिता होंगे तो फादर, स्टेप फादर, ब्रदर होगा तो भाई, जैसे सोतेला भाई, स्टेप ब्रदर, तो ऐसा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब, एडॉप्टेड एंड गार्जियन रिलेशन, जो आपकी देखभाल कर देते हैं। अब कोई किसी को गोद ले लेता है, तो जैसे कि एडॉप्टेड सन, गोद लिया बेटा। एडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लेना, कि आपका बेटा बेटा नहीं है, यानी कि आपने पैदा नहीं किया है तो आपको, या आपको आपने पैदा नहीं किया है, या कोई भी बंदा है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं दूसरे लोग। जैसे कि आ, बहुत सारे ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ पे किसी माता पिता की डेथ हो जाती तो और कोई पेरेंट्स उस बच्चे या बच्ची को एडॉप्ट कर लेते, तो एडॉप्टिव को मतलब होता है गोद लिया होता। अब लड़की को ले रहे हैं तो सन, एडॉप्टेड सन, लड़की को ले रहे हैं तो एडॉप्टेड डॉटर, गोद ली गई बेटी है। अब जो पिता है
तो जैसे कि मान लो कि एक अमन नाम का लड़का है, उसके माता पिता कोई नहीं है, अब ये बोलेगा कि ये मेरे, इन्होंने मुझे गोद लिया है, तो ये मेरे फॉस्टर फादर हैं, फॉस्टर मदर हैं, कि मेरी फॉस्टर मदर, इन्होंने मुझे गोद लिया है। अब वो बंदा या बंदी वो बता रहा है कि इन्होंने मुझे गोद लिया है, तो फॉस्टर फादर, फॉस्टर पे फॉस्टर मदर, तो जो गोद लेता है उसको बोलते हैं हम। अब गार्जियन, संरक्षक, गार्जियन, जो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग नाना नानी के यहाँ पे रहते हैं, तो उनके गार्जियन होते हैं। माता पिता उनके हो सकता है कि बाहर हो या गांव में हो, तो ऐसा हो जाता है ना कि बाहर बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो ऐसा गार्जियन रहते हैं, संरक्षक। अब वार्ड चाइल्ड अंडर गार्जियन, संरक्षित बच्चा, जैसे कि किसी के अंडर में वो यानी कि किसी के अंडर में उसकी देखभाल हो रही है। जैसे चाहे मौसी के अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बुआ के अंडर में रहते हैं, जैसे पढ़ने वढ़ने जाते हैं जो बच्चे, तो वो गार्जियन, जैसे बुआ उनकी गार्जियन है, उनके ओरिजिनल माता पिता तो और दूसरे शहर में, और वो वहां पे पढ़ने गए हैं, तो ऐसा गार्जियन वो होते हैं जो देखभाल करते हैं। आपके माता पिता भी हो सकते हैं। अब मार्शियल एंड एफिनल रिलेशन देखते हैं, जो वैवाहिक और ससुराल के रिश्ते क्या होते हैं। जैसे कि आपका जो जीवन साथी होता है, जो पति पत्नी बोलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाउस। क्या बोलते हैं? स्पाउस। जो दुल्हन रहती, दुल्हन, उसको हम बोलते हैं ब्राइड, और जो दूल्हा रहता है उसको हम बोलते हैं ग्रूम। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, तो आपको जो जीवन साथी, जो पति पत्नी रहते हैं, बोलते हैं ही इज माई स्पाउस, ही इज माई स्पाउस, ऐसे बोलते हैं। अब जो ब्राइड है, ब्राइड का मतलब दुल्हन होती है, तो आपको ये वर्ड्स रिवाइज करने, बार बार उन वर्ड्स को लेके चलना है। जैसे कि आप दुल्हन को देख लेते, तो आप दुल्हन ना बोलें। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप बोले हाँ ये तो ब्राइड है। जैसे शादी के फंक्शंस चलते हैं, तो आप दूल्हे को देख रहे हो तो आप दूल्हा ना बोले, ये बोले ये तो ग्रूम है। दूल्हे को क्या बोलते? ग्रूम। और दुल्हन को क्या बोलते? ब्राइड। अब जैसे पूर्व पति होता है, एक्स हस्बैंड हो जाता है, कोई किसी को तलाक दे देता है, तो उसका एक्स हो जाता है। जैसे एक्स गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड होते हैं, पहले थे अब नहीं, अब दूसरा है, तो ऐसे ही एक्स यानी कि पहले वाला, अब दूसरे से शादी कर ली, इसका मतलब। एक्स वाइफ भी होती, कोई बंदे की पहले से वो पत्नी थी, मगर अब उसको डाइवोर्स दे दिया होगा, अब दूसरे बंदी से शादी कर ली है, तो एक्स वाइफ होती है। को वाइफ सह पत्नी होती है, जो उसके साथ में रहती है। को ब्रदर इन लो, जैसे सह देवर, सह जमाई, ऐसे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंडेड कल्चरल रिलेशन, जो आपके विस्तरित और सांस्कृतिक रिश्ते से रिलेटेड हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं हमारे पूर्वज, पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्वज को इंग्लिश में बोलते हैं एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वज थे, ये थे। तो जैसे कि बोलते हैं कि अरे हम होमोसेपियन से बने हैं, हम बंदर की प्रजाति से, तो हमारे एंसेस्टर पूर्वज बंदर होंगे, तो ऐसे बोलते हैं, है ना। कोई अब जैसे कि महाराणा प्रताप, उनके, अब कोई बोलता है जैसे कि कोई राजपूत होगा तो बोलता है कि उनके जो वंशज थे वो महाराणा प्रताप की फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, जो बहुत साल पहले वो लोग थे, उनसे ही उनका, यानी कि उनसे ही इनका ओरिजिन हुआ है। और डिसेंडेंट को, डिसेंडेंट कौन होता है? डिसेंडेंट होते हैं वंशज, जैसे कि आपके आने वाली पीढ़ी जो होगी वो आपके डिसेंडेंट है, मगर वो आपको कैसे समझेगी? वो आपको एंसेस्टर समझेंगे, आप उनके पूर्वज हो जाएंगे, अब वो आपके डिसेंडेंट होंगे, वंशज होंगे। तो वंशज को हम बोलते हैं डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। और एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज हैं, आने वाली जनरेशन हमारी क्या होगी? डिसेंडेंट, वंशज। अब कीन रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार या संबंधी, जो नाते रिश्तेदार होते हैं। क्लेन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, कम्युनिटी होती है। जैसे अलग अलग कबीले रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं कम्युनिटीज के, ऐसे। फैमिली एड का मतलब जैसे कि हर फैमिली में सबसे बड़ा कोई ना कोई होता है, जैसे कि दादा दादी में दादा होते हैं, फिर आपके पिताजी होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में। यह होता है फैमिली हेड में कुलपति, जो परिवार को कंट्रोल करता है। माता, माता भी हो सकती है, पिता, मोस्टली में पिता देखने को मिलता है। ऐसे पेट्रियार्की का मतलब होता है जहाँ पे पिता की चलती हो, जहाँ पे पापा की ज्यादा चलती हो, या कोई आदमी की चलती हो, कोई मेल की ज्यादा चलती हो, मेल डोमिनेट सोसाइटी हो, जैसे मेल डोमिनेट हाउस हो। और मैट्रियार्की का मतलब होता है कुल माता, कि जो हमारा फैमिली है उसको हेड कौन है? माता। कोई फीमेल है, कोई ऐसी वुमेन है
जो उस पूरी फैमिली को कंट्रोल करती है। तो पेट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक, मैट्रियार्की का मतलब मातृसत्तात्मक, जहाँ पे माता की चलती है, उनका हेड माता हूँ, और पेट्रियार्की का मतलब जहाँ पिता की चलती है। ब्लड रिलेशन का मतलब खून का संबंध, आपके भाई बहन। और फैमिली फ्रेंड का मतलब पारिवारिक मित्र, जो आपके दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, ये सब। तो और नेक्स्ट भी देखते हैं अब, रिलेशन बाय रिस्पेक्ट। जब आप सम्मानजनक संबोधन करते हैं, आप किसी को बोलते हैं, जैसे कि ये मेरा भाई है, एल्डर ब्रदर, बड़े। तो बड़े ब्रदर को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? एल्डर ब्रदर। क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर। एल्डर का मतलब होता है बड़ा भाई, या एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। एल्डर का मतलब बड़ा होता है, और यंग का मतलब होता है छोटा, यंगर। जैसे कोई आपको 2 साल बाद पैदा हुआ तो आपसे छोटा होगा, तो आप बोलेंगे, अब ऐसे नहीं बोलेंगे ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी छोटी बहन। आप बोलेंगे ही इज माई यंगर ब्रदर, और शी इज माई यंगर सिस्टर। यंगर का मतलब छोटा, जो आपसे छोटा होगा। एल्डर का मतलब जो आपसे बड़ा होगा। तो भाई बहन हो सकते हैं। छोटे छोटे लोगों को यंगर बोलते, बड़े लोगों को एल्डर बोलते। जैसे एल्डर सिस्टर, बड़ी दीदी। यंगर सिस्टर, छोटी बहन है। सनलाइट, अब लाइक का मतलब होता है उसकी तरह, वो पसंद करने वाला नहीं, वो तो वर्ब हो जाता है। ये एडजेक्टिव की उसकी तरह, जैसे सनलाइट, ही इज माई सनलाइट, ये तो मेरे बेटे जैसा है। डॉटर लाइक, अरे ये तो पुत्रीवत है, ये तो मेरी बेटी जैसी है, बोलते ना। लाइक मदर, ये तो मेरी माता है, जैसे अपने दोस्त की माता को बोल देते हैं लाइक मदर, ये तो मेरी माता ही जैसी है। लाइक अ फादर, ये तो मेरे पितृ पितृवत, यानी कि ये मेरे पिता जैसे हैं। जैसा कि, जैसे पुत्रवत, ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये तो मेरे पिताजी जैसे हैं। जिस जहाँ पे जैसा लगेगा, तो आपको ऐसा बताना है, यानी कि सम्मानजनक देते कि मेरे माता पिता को ऐसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको माता पिता जैसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। और आप अगर और, तो ये बेसिक लेवल है। पहले हम सारी चीजों के, जैसे हमारे डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, कि किस चीज में, किस फील्ड में, किसी भी वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है। इससे आपकी क्या होगी, आपकी बेसिक वोकेब्स इंप्रूव होगी। और आप फिर जब भी सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको उस चीज को ऐसा याद नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही स्पीड, आप अपनी स्पीड का यूज करके बोल सकते हैं, बहुत फास्टली। तो अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली देखा, इसके पहले वीडियोस और भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अभी ज्योग्राफी की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।